जाने वाली मां भगवती नंदा देवी के जागरों के गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत सरकार ने उन्हें 26 जनवरी 2017 को पद्मश्री विभूषित किया है। पहाड़ में महिलाओं के मंच पर गाने की परंपरा नहीं थी, ऐसे में उन्हें अपने पति ने प्रेरणा से वे आगे बढ़ी, संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ी। उत्तराखंड आंदोलन में मुजफ्फरनगर, खटीमा और मसूरी गोलीकांड की पीड़ा को भी उन्होंने अपने गीतों में पिरोया और राज्य आंदोलन में कूद पड़ी और उसे सशक्त करने के लिए अपने गीतों द्वारा उन्हें जागृत किया। और उन्होंने उत्तराखंड के लोक संगीत को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। बसंती बिष्ट जी ने मां नंदा के जागर को स्वरचित पुस्तक नंदा के जागर सुफल हवे जाया तुम्हारी यात्रा जात्रा में संजोया है। आज बलभद्र खलंगा विकास समिति आप जैसी मातृशक्ति विभूति को सम्मानित करते हुए बेहद गौरवान्वित भी अनुभव कर रही है। आपका इस मेले में आना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली भी है। मैं समस्त समिति और उपस्थित जनों की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहूंगी। हमारी उपाध्यक्षा जी से मैं अनुरोध करूंगी कि इतनी महान विभूति का स्वागत सम्मान करें। और दीदी के श्रीमान जी भी बैठे हैं जो कि दीदी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उस समय इन्होंने ही दीदी को जागृत किया था कि आप गाओ। जब दीदी पंजाब गई थी उनके साथ, तो मैं सर को भी नमन करना चाहूंगी कि आप उनके प्रेरणा रहे हैं, आपने उनको आगे बढ़ाया है। दीदी, आज ये खलंगा का मेला का स्थल जो है नाला पानी सागर ताल धन्य हुआ आपके चरणों के स्पर्श से। तो आप आए और जागर की कुछ लाइनें ना गुनगुनाए तो हमारा सौभाग्य हो। धन्य तो मैं हुई इस पावन भूमि में, इस वीर भूमि में आकर के उन वीरों को नमन करती हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, इतना संघर्ष किया और हमको आज़ादी दी। और दूसरा, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, आप समिति का, जो भी लोग हैं आप इससे जुड़े, मैं ज़्यादा विशेष नहीं जानती हूँ, तो मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और इतना भव्य मेला आपने इतने दुर्गम स्थान पर किया उन शहीदों की याद में, ये बहुत बड़ी बात है। फिर ये जो लोक संस्कृति को आप ला रहे हैं आगे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोक जो चीज़ है, लोक प्रकृति, ईश्वर, लोक में ईश्वर है, प्रकृति है, हमारे झरने हैं, हमारे कितनी चिड़ियाओं के बोल हैं, कितने हमारे तालाब, और लोग एक सागर के समान धैर्य है, हमारे मन को शांति देता है। हमारे ये जो तूफान जो सिर पर हमारे 24 घंटे ये तूफान उठते हैं, उनको शांत करता है लोग संगीत। तो आपने जो इसको बचाने जा, अब जो ये गायक अभी नृत्य ही है आपका, आप उन जो ये अभी दो गायिका हैं जिन्होंने अभी गाया, और भी बहुत लोग होंगे नेपाली लोग गायिका, उनको ये कर दें कि हमारे नई पीढ़ी को सिखा दें गीतों को, क्योंकि नृत्य तो होता ही है लेकिन गीत भी उनको वो थोड़े दिन आगे सिखा दें। या बच्चे जो सीखने वाले होते हैं उनमें तो खुद ही इच्छा शक्ति होती है, सीखेंगे। इसको बचाना बहुत जरूरी हो गया है। अभी मेरे ख्याल ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुआ कि नहीं नेपाल का संगीत, मेरे ख्याल अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि ये को लोग को आने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसको लोग को आने के लिए, उसको लाने के लिए बड़ा रास्ता, लोग अपना रास्ता नहीं बना सकते, जानकारी नहीं होती है, बड़ा कठिन है। लेकिन है वही लोग उन पहाड़ों में, वो जो प्रकृति की बोली बोलता है, उनको कैसे लाएं। इसी तरह हमारा गढ़वाली संगीत भी अभी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नहीं हुआ है, और माँ भगवती की कृपा से मुझे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, संगीत सम्मेलन में मौका मिला है एक बार बस। तो वो मेरी नहीं है, कुछ भी, मैं कुछ नहीं हूँ। अगर हमारे पास बीज नहीं होता, उन पूर्वजों की दिया हुआ ये ना होता, तो हम क्या करते, कैसे करते उसको। हमने थोड़ा ये है कि समाज में पहचान बनाई है, उसको थोड़ा सा सर है उसको, नहीं तो उनकी भाषा कोई नहीं समझेगा।
तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने पहले तो मैं इस धरती में, इस समाज में नेपाली गाना जो मैंने 65 में मेरी एक दीदी थी अल्मोड़े में गाया था, वो सुनाती हूँ आपको। थोड़ा सा सुनाती हूँ, मैंने भूल गई, 2-4 लाइनें हैं। तो वो दीदी कहते, 65 की बात है। ढलकी ढलकी नहगे ना बोला, ओ कल में जो जाना बेचेगा। ओ ढलकी ढलकी नहगे ना बोला, ओ कल में जो जाना बेचेगा। शिलगड़ी को बाजारे माँ आहा छे न कहा, शिलगड़ी को बाजारे माँ आहा छे न कहा। खुटा में तो जोता छना बिगर पटी होना, माँ जाने बेली माँ काना चिरेली माँ, माँ जाने बेली माँ काना चिरेली माँ। हे हो पी पगाना, हे हो पी पगाना, ओ ढलकी ढलकी ना है ना बोला, ओ कल में जो जाना बेचेगा। अब दूसरा एक और बोलती थी दीदी, मैं 12 साल की थी उस समय। हमारे यहाँ अल्मोड़े में कोई लिए चुने गए थे, तो बालवाड़ी और वो चलाते थे ये प्रौढ़ शिक्षा, उसमें वो दीदी भी थी। एक दूसरा बोलती थी दीदी, अभी कबूतरी जी ने उसको थोड़ा कुमाऊनी भाषा में किया था, लेकिन शुद्ध जो बोली है मेरे ख्याल वो नेपाल का कालवार कालपार का, वो उनका रिश्ते भी हैं आपस में एक दूसरे के, रोटी बेटी का उनका रिश्ता है। और हमारे यहाँ पिथौरागढ़ की बात